नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घरों में, आप गृहस्थों के यहाँ क्या चल रहा है आपके यहाँ? अच्छा बताइए, महाभारत किस युग में हुआ था? जोर से, महाभारत किस युग में हुआ था आप बताओ? किस युग में? मैया बताओ। ओ भैया मोबाइल वाले बताओ, महाभारत किस युग में हुआ? महाभारत किस युग में हुआ? बोलो, किस युग में? द्वापर। अब बताओ, कलयुग में महाभारत हो रहा है कि नहीं? पहले केवल एक जगह महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र में। अब तो घर घर महाभारत छिड़ा है साहब, घर घर में। अब इतने सारथी बनाने के लिए इतने कृष्ण कहां से लाए? पहले एक महाभारत, महाभारत कुरुक्षेत्र में। अब तो घर घर में भाई भाई का महाभारत चल रहा है। ये हमारी मैयाएं भी अपनी जेठानी से महाभारत कर लेती हैं, देवरानी से। अभी हो, अब रक्षाबंधन आ रही है तो ननंद भौजाई का भी हो जाएगा। सबका नहीं, कुछ कुछ तो तैयार बैठे होंगी, आने दो, करते हैं बात। तो ये महाभारत जो है अब तो घर घर में है। ये महाभारत क्यों है? जिसके जीवन में धृतराष्ट्र जैसे अंधे लोग होंगे और गांधारी जैसी पट्टीधारी माता होगी, जिसका बाप धृतराष्ट्र जैसा केवल आंखों का अंधा नहीं, बुद्धि और विवेक का भी अंधा। गांधारी की आंखों में पट्टी नहीं, दिल दिमाग में भी पट्टी बंधी है। जिसकी माँ गांधारी हो और बाप धृतराष्ट्र हो तो बेटा दुर्योधन ही होगा। तो पहले एक धृतराष्ट्र गांधारी थे, अब तो लगभग धृतराष्ट्र गांधारी पाए जा रहे हैं। तो बेटा भी अर्जुन ना बन के दुर्योधन बनता चला जा रहा है, झगड़े होते चले जा रहे हैं। बात तब रुकेगी जब आप दशरथ बनोगे। पुरुष बने दशरथ, स्त्री बने कौशल्या और तुम्हारा पुत्र बने राम, तब मर्यादा की स्थापना हो सकेगी, तब जाके कलह मिटेगा, वरना कलह का अंत आप नहीं कर सकते। शांति नहीं है महाराज, शांति नहीं है। संस्कार नहीं है, इसलिए शांति नहीं है। संस्कार होंगे तो शांति भी होगी। नारद जी समस्त तीर्थों में गए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिण। ये नारद जी कह रहे हैं कि आज क्या हो रहा है? सत्यम नास्ति। आप लोग सत्य बोलना छोड़ चुके हैं। सत्य बोलने वाले के जीवन में शांति होगी साहब, झूठ बोलने वाले के जीवन में शांति नहीं होगी। सत्यम नास्ति, आज सत्य चला गया। बताइए आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सदा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं? आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं? कितने लोग हैं आप सत्य बोलते हैं? तो ये बताओ, झूठ बोलते हैं? बोलो हाँ। तो आप ये बताओ, झूठ बोलना पुण्य है कि पाप? जोर से। पाप। आपको पता है ना कि पाप है। मतलब आज का आदमी इतना निडर हो गया है, वो जान रहा है कि ये पाप है, फिर भी डरने को तैयार नहीं है। यही आज का सबसे बड़ा क्षति है, सबसे बड़ी। आज आदमी जान सब रहा है लेकिन डरता नहीं। वो नरक जाए तो जाए जी, मैं ब्रह्मा को नहीं डरता है, ऐसा आदमी कहता है। जब डर ही नहीं है तो जिस बेटे को बाप का डर नहीं होता वो रास्ता भटक जाता है। जिस आदमी को धर्म का डर नहीं होता, दुर्योधन को भी धर्म का डर होता तो भरी सभा में अपने भौजाई के, अपने भाभी के कपड़े ना उतारता। धर्म का डर नहीं था, इसलिए तो महिला को कपड़े उतार के उसे निर्वस्त्र करने की सोच रहा है।
रावण को डर नहीं था, इसलिए तो दूसरों की पत्नी को उठाकर ले आया। कहता है तुम मेरी बन जाओ। जिसके अंदर धर्म का डर होता है वो गलत काम नहीं करते। राम को डर था कि मेरा धर्म, राम से वनवास के लिए कहा, 14 साल का वनवास। राम जी कह देते मैं नहीं जाता। क्या कर लोगे, क्या कर लेता कोई? वही सत्य आपकी रक्षा करेगा, वही सत्य है जो आपको शांति दिला सकता है। झूठ के पैसे कमा लो करोड़ों, करोड़ों कमाने में भी शांति मिल जाए तो कमा लो ना। पैसों में शांति है क्या? क्यों कमा रहे हो झूठ बोल के? सत्य की रोटियां क्यों नहीं खा रहे हो? पहले का धन पीढ़ियों तक टिकता था, पहले का धन पीढ़ियों तक टिकता था, हाँ या ना? आज का धन पीढ़ियों तक नहीं टिकता। कारण क्या है? पहले का धन ईमानदारी का था, तो ईमानदारी का धन बेटा 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 तक जाता है, पीढ़ियों तक चलता है। बेईमानी का धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल। बेईमानी के धन की आयु कितनी होती है? झूठ से कमाया धन, चोरी से कमाया धन, इसकी अधिक से अधिक आयु होती है 10 साल। 11वें साल तो चमड़ी निकाल के जाएगा। झूठ बोल के कमा लो, 10 साल बाद वो अपना रास्ता तैयार कर लेगा। इसलिए ईमानदारी से चलोगे तो तुम्हारे बेटे का बेटा भी तुम्हारे धन पर आराम से खाएगा, शांति से जीवन जिएगा। बेईमानी का तुम्हारी आंखों के सामने ना निकल जाए तो हमसे साइन करवा लेना स्टाम्प पर। कर लो बेईमानी। जो कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लो, सुखी हैं वो? बाहर के बड़े दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बाहर से देखने में बड़ी बड़ी इमारतें खिंची हैं, अंदर घुसकर देखिए तो अंदर रो रहे हैं। पैसा बहुत, क्योंकि बेईमानी का है। बहू बेटे की खिंचा तनी चल रही है, बाप बाहर से महल दिख रहे हैं, वाह वाह कितना बड़ा आदमी है, पर अंदर घुट घुट के जी रहे हैं। नींद की गोलियां खाएं तो भी नींद ना आए। ये बेईमानी है, सोने भी नहीं देती, ताकते रहो उल्लू की तरह। बेईमानी करने में बड़ा मजा आता है, पर जो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा खतरनाक है साहब। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो, विधाता दाल रोटी चलती रहे। भगवान ने छाया दे रखी है, रहने को पहनने को कपड़े हैं, मेहनत से कमाएंगे साहब। 10 रुपए की चीज 11 में बेचना सही है, 1 रुपए का प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, मेहनत करते हैं। 10 की चीज 20 में बेचना गलत है, 10 की 12 में बेच रहे हैं तो भी ठीक है, चलो ठीक है। 10 की चीज 15 में बेच रहे हैं, गलत। ये बेईमान, आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, बस वो आपको आएगा। अभी समय ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। क्या है मैया, आम की फसल आने में भी तो 5 साल लगती है ना। आम का पेड़ आप लगाएंगे आज तो फसल आएगी 5 साल बाद। आम की फसल थोड़ा लेट आती है, ऐसे ही तुम्हारे बुरे कर्मों की फसल भी थोड़ा 10 साल लेट है। आम की फसल 10 साल लेट होती है, 5 साल। आम की फसल 5 साल बाद आएगी, बुरे कर्मों की फसल 10 साल में आएगी। थोड़ा सब्र रखो, जो पाप किया है वो तुम्हारी आंखों के सामने निकलेगा। कैसे निकलेगा? विधाता निकालेंगे। गलत ना करना बस। आज गलत किए हो अभी तक, कान पकड़ के सॉरी भगवान से, हे प्रभु अपराध क्षमा करो, और धन को धर्म से जोड़ो, अपने धन को धर्म से जोड़ दो। और अब गलत काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से दुकान चलाएंगे, ईमानदारी का खाएंगे। ईमानदारी से भी आदमी बढ़ सकता है। क्यों जी? ईमानदारी से चलने वाला क्या तरक्की नहीं कर सकता? लोग कहते हैं नहीं जी ईमानदारी से कोई तरक्की नहीं कर सकता, गलत कहते हैं लोग। आपकी नीति और नियत सही हो तो आप 1 कदम चलेंगे, भगवान आपको 10 कदम चलाएंगे। इस सत्य के संग भगवान होते हैं। अर्जुन का साथ दिया भगवान ने, दुर्योधन का नहीं दिया।
भगवान कृष्ण किनके संगी बने, दुर्योधन के कि अर्जुन के? बोलो, अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन सत्य के साथ है और दुर्योधन झूठ के साथ। भगवान सदा सत्य का साथ देते हैं, इसलिए सत्यम नास्ति। आजकल तो सत्य मानो खत्म होगा। तपः शौचम, कोई तप अब तो बचा ही नहीं, कोई जरा त्याग। हम कहते हैं सवेरे जल्दी उठा करो, भगवान का ध्यान किया करो, यही तो तपस्या है। जंगल जाकर तपस्या करना ही तपस्या नहीं है। सवेरे जल्दी उठ जाना और भगवान के ध्यान में 1 घंटे तक डूबे रहना, यही तपस्या है। घर में बैठ के भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो, फिर काम करने जाओ, बिजनेस व्यापार जो सब करो, भगवान का चिंतन करो, यही तो तपस्या है। उनके लिए जल्दी जागना, उनके लिए सब करना, यही तपस्या है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। आजकल का आदमी नहाता तक नहीं। शौचम देखो यहां लिखा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम। शौचम मतलब आजकल का आदमी लघु शंका करने जाता है तो कुल्ला भी नहीं करता, पांव हाथ में नहीं धुलता, है ना? बोलो हाँ या ना। पुरुष लोगों को धोती पहनना चाहिए ताकि बैठकर लघु शंका करो। पैंट पहनने लग गए हो, पैंट पहनने में तो आप खड़े होके लघु शंका करते हो, आधा पैंट गीला हो जाता है तुम्हारा। तुम्हारे पैंट में तुम्हारे लघु शंका गिर गई, बाथरूम गिर गई, तुम्हारा पैंट, तुम्हारा शरीर अशुद्ध हो गया। इसलिए लोग पहले बैठकर लघु शंका करते थे ताकि हमारे शरीर में लघु शंका की एक भी बूंद ना टच हो। अशुद्धि मतलब अशुद्धि, शुद्धि मतलब शुद्धि। इसलिए 4 कुल्ला करना चाहिए, प्रक्षालन करना चाहिए। हाँ, 4 कुल्ला करो, हाथ पांव धुलो, तब शुद्धि होती है लघु शंका के बाद। लेकिन आज का आदमी खड़े होके है करता रहता है बाथरूम वगैरह। ज्ञानी नहीं है, अक्कल नहीं है, फैशन में चल रहा है। हमारे भारत में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता था, इसलिए धोती कुर्ता पहनने की। कुर्ता नहीं, धोती पहनो। कुर्ता ठीक है, पहनो तो अच्छा है। धोती कांच लगाकर, कांच लगा के धोती में बैठ के आप लघु शंका कर सकते हैं। पैंट में संभव नहीं है। क्यों जी? सही है। इसलिए हमारे दादा परदादा पैंट पहनते थे कि धोती? बोलो, तो आप काहे नहीं पहनते? पुरुषों की धोती अलग आती है, पत्नी की ना पहन लेना। नहीं, कल पत्नी की पहन के आ जाओ, आपने कहा था धोती। पत्नी की धोती अलग होती है, स्त्रियों वाली, उसको साड़ी कहते हैं, धोती कहते हैं, ठीक है। पर जो पुरुष लोग पहनते हैं उसे भी धोती बोलते हैं। उस धोती वो अलग होती है पुरुषों वाली, समझ रहे हो आप लोग? बदल ना जाए। तो पुरुषों को धोती पहनना चाहिए, लघु शंका के बाद 4 कुल्ला सबको करना चाहिए। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। आज आदमी यहीं से तो खिसक रहा है, क्योंकि शुद्धि गई तो बुद्धि गई। और जैसी शुद्धि, शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। शौच के बाद क्या करना चाहिए? आप में से कितने लोग, सच्ची बताना, शौच के बाद कितने लोग नहाते हैं? 2 बार जाएंगे तो 2 बार, 4 बार जाएंगे 4 बार। कौन कौन नहाता? हाथ उठा के बताओ। आप लोग नहीं नहाते? आप जी नहाते हो नहीं? अशुद्ध ही रहते हो 24 घंटे, हर समय अशुद्ध। एक बार नहा लिया महाराज, अब 4 बार जाएं हम, 10 बार जाएं, हम नहीं नहाएंगे। हाथ धो लिया बस। ऐसे में आपकी बुद्धि कैसी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं।
अशुद्ध है आदमी, कुत्ता बैठता है तो पूंछ से साफ कर लेता है तब बैठता है। जिस हृदय में भगवान को बिठाना हो वो हृदय कितना शुद्ध होना चाहिए, जरा इस पर विचार कर लो। भगवान को बिठाना है, हमारे अंदर भगवान है, इस जिम्मेदारी से हम शुद्ध रहें कि हमारे भीतर भगवान बैठे। नहाएंगे हम 12 महीने 2 बार नहाते हैं, बल्कि 3 बार। जितना आप स्नान कर लें अच्छा है, शुद्ध रहेंगे आप। सवेरे भी हम स्नान करते हैं, कथा में आने से पहले भी स्नान करते हैं, और रात्रि को सोने से पहले भी स्नान करते हैं। कई लोग तो नहाने में बड़ा आलस, अरे महाराज जी आलस से बार बार नहाए। इतना आदमी गंधाता रहता है, तुम अपना शरीर ही साफ रख लो भैया। शुद्धि का ख्याल ही नहीं है। शरीर हमारा मंदिर है, शरीर है तो सब है। शरीर है, बोलो हाँ, शरीर है तो सब है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए शरीर को शुद्ध रखना है, क्योंकि हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगता है। वो भगवान की सेवा करना है तो शुद्ध होके करना चाहिए, अशुद्धि में नहीं। स्त्री पुरुष दोनों को लघु शंका के बाद 4 कुल्ला, हाथ पांव धुलना, शौच के बाद पूरा ना नहाइए। आप सिर ना गीला कीजिए, यहाँ से कंधे से पानी डालकर अपने शरीर को गीला कर लीजिए, कपड़ों को गीला कर लीजिए, कम से कम कपड़े पहन कर जाइए, जो जाइए सो गीले करिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों की ये मर्यादाएं हैं। जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि। तो अब नहाओगे, लगता है आपको तो कोई आपके मुंह में ठूंसता है? देखो ये मैयाएं, ये माँ है, स्त्री जात भी अंडा मुर्गी खाए तो ये घोर कलयुग है। पुरुष तो ना खाए, स्त्री कोई ना खाए। अब देखो आप मछली को मार डालते हैं, मुर्गी को मार डालते हैं, महाराज जी हम नहीं मारते, मरी मराई ले आते हैं। अरे भाई मरी तो आप ही के लिए मरी, क्यों जी किसके लिए मरी मुर्गी बताओ? आपके लिए ही तो मरी ना, वो तो हत्या किसे लगी? आप मरी हुई मुर्गी को क्या जीवित कर सकते हैं? आपसे सवाल नहीं। जब आप मरी हुई मुर्गी को जीवित नहीं कर सकते तो जिंदा को मारते क्यों? अपने स्वाद के लिए? दाल रोटी नहीं है क्या खाने को? क्यों इतने ये निर्दयी? आप निर्दयी नहीं तो क्या है? जो आदमी अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करे वही तो निर्दयी है। इनके अंदर दया नहीं है, दया नहीं है। दया इसे नहीं कि दया वो होती है जो चींटी को भी ना मारे। दया किसे कहते हैं? दया वो होती है कि एक राजा हैं शिवी, उनके गोद में आकर एक कबूतर गिर गया तो राजा शिवी ने कहा भैया ये कबूतर हत्यारा बोला मैं इसको मारूंगा, खाऊंगा पकाकर। राजा शिवी बोले मेरी गोद में आया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, मैं नहीं दूंगा। तो बोले तराजू बांधो, इसके वजन का मांस दो। राजा शिवी किसका मांस देते? तो अपनी जांघ काट दी। किसके लिए? एक तोते के लिए, पक्षी के लिए। एक राजा मांस काटा जांघ का, फिर भी तोते का वजन ज्यादा, कबूतर का वजन ज्यादा, जो भी पक्षी रहा होगा उसका वजन ज्यादा। दूसरी जांघ का मांस काटा, फिर भी वजन ज्यादा। फिर छाती का मांस काटा, फिर भी वजन ज्यादा। राजा शिवी बोले पक्षी को बचाना है, अपना पांव काट देते हैं, तराजू पे रखा। दूसरा पांव काटा, तराजू पे रखा। अंत में जब फिर भी उसका वजन ज्यादा था, अपने बाल पकड़े, अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने लगे तो उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर बेटा, बस कर, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरे अंदर दया कितनी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। आपके अंदर की दया मर गई, मतलब आप निर्दयी हो गए। अब आप में और एक कसाई में, जल्लाद में कोई अंतर नहीं।
फर्क इतना है, कसाई गाय को मारता है, जल्लाद आदमी को मारता है, आप मुर्गी को मार रहे हैं, तीनों एक से हैं। मार तो तीनों को रहे, कसाई में और आप में क्या अंतर? क्यों कसाई बन रहे हैं? क्यों किसी की हत्या कर रहे हैं? कौन सा धर्म है ये? कौन सा पाठ पढ़ लेते हैं आप लोग? कहां पढ़ लेते हैं ये सब? बताइए। मुर्गी को मारना धर्म है? आपसे सवाल, धर्म है? धर्म है? अब नहीं खाएंगे आप? सही नहीं खाएंगे, हम मान लें, विश्वास कर लें। पहले ये बताओ, मुर्गी को मारना धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। तो क्यों करते हैं ये अधर्म? इस अधर्म को जो आपने किया है, अब ये बताओ वो पाप भोगेगा कौन? आपने यदि 100 मुर्गी भी खाई होंगी अभी तक, तो वो 100 मुर्गी की हत्या का पाप कौन भोगेगा? ये बताओ मुझे। आप भोगेंगे? तैयार हैं? जानते हैं उसका दंड क्या होगा? कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, कई जन्मों तक। यही है पापों का दंड। नाली का कीड़ा बना के भगवान भेज देते हैं, भोगते रहो अपने पाप दंड। फिर किसी जन्म में अंधा लंगड़ा बहरा बना के, काना बना के भेज देंगे। क्या है ये? कर्म दंड है। तुमने किसी की हत्या की है, कई जन्म लेने पड़ते हैं। एक जन्म का किया पाप, एक जन्म के किए पाप को समाप्त करने, भोगने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। लंगड़ा बनकर, अंधा बनकर, कोढ़ी बनकर, ये बन के, वो बनकर, कीड़ा बन के, खुद मुर्गी बनो, खुद कटो, खुद नाली का कीड़ा बनो, खुद क्या क्या। भगवान के 84 लाख चक्कर यही तो हैं। 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र इत्यादि बहुत सारे नरकों का हिसाब किताब है। बचता कोई नहीं है। मैया, कौन भोगेगा आपका किया पाप? जो आप मछली और मुर्गी खाई हो और लो पाप करके हंस भी रही हो। आदमी इतना निडर हो गया है, कोई बात नहीं, सब भोग लेंगे हम। कितना निर्दयी हो गया है इंसान। हमसे एक चींटी नहीं मरती कभी। कोशिश करते हैं कि चींटी ना दब जाए, मर ना जाए, एक पक्षी ना मर जाए, एक जीव हत्या ना। कोशिश करते हैं कि कोई ना मरे, जरा सा हत्या ना हो। और आप लोग कितने धड़ल्ले से मार डालते हैं, खा लेते हैं मार मार। ये इंसान है? ये कौन सा युग है भाई? सतयुग, त्रेता, द्वापर में इस प्रकार की जीव हत्या नहीं होती थी जिस प्रकार की इस कलयुग में होने लग गई है, अपने स्वाद के लिए। अरे हमारे पास तो बढ़िया भोग है, ठाकुर जी के लिए बढ़िया दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पकौड़ी, कचौड़ी इत्यादि खाओ, काजू, बादाम, किशमिश खाओ। खाने को हमारे यहाँ 56 भोग है। हमारे यहाँ जितना खाने को है दुनिया में किसी के पास इतना खाने को नहीं है। क्यों जी? हाँ या ना? दुनिया के लोग केवल सुअर खाते हैं, वो क्या जाना 56 भोग क्या होते हैं। 56 भोग केवल भारत में ही भगवान को लगते हैं, और हम लोग जानते हैं 56 भोग क्या होता। दुनिया के लोग डबल रोटी खाने वाले, वो क्या जाने कि रोटी क्या होती है। दुनिया में रोटी भी नहीं मिलती मैया, विदेशों में रोटी नहीं मिलती जो अपने यहाँ चपाती मिलती है रोटी। विदेशों में ये नहीं मिलती, विदेशों में अलग प्रकार का होता है, बना के फ्रिज में रख दिया, 2-4 दिन तक वही खाते रहे। अलग ढंग से वहां का खाना पीना है, मांस वांस खाते रहते हैं बस। ज्यादा सुअर खाते हैं हम लोग। हम भारतीय लोग बड़े अच्छे हैं कि हमारे पास खाने की वैरायटियां हैं, लेकिन आपको तो बस मुर्गी ही खानी है। मैया आप खाओगी मुर्गी? बोलो हाँ या ना। बुलवा दें आपके लिए? हाँ, अब नहीं खाना मुर्गी, मछली, अंडा। तो आज मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। क्या लिखा है यहाँ? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान। दया दया नहीं, दानम न विद्यते।
ना तो आज का आदमी सत्य के रास्ते पर चल रहा, ना दया है ना तप है। बस ये कलयुग है, इसमें लोग जो कुछ लोग दान पुण्य करते हैं उनके बल से ये धरती टिकी है, वरना आज लोग दान करने का भाव भी छोड़ चुके। कुछ लोग आप जैसे दाता धर्मात्माओं के बल पर ये धरती चल रही है, टिकी हुई है, वरना सब लेना लेना जान रहे हैं, देना कम लोग जान रहे हैं। सबको लगता है बस हमें मिल जाए, हम रख लें, देना ना पड़े। जितना हम देते हैं उतना हमें प्राप्त होता है। पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, पंछिन के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जो दान करता है उसका धन का दुख दूर करते हैं। सनकादियों ने भागवत जी के लिए कहा, भागवत सुनवाई गई, तब नारद जी महाराज ने भागवत सुनी। सनकादियों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कथा कितनी बार सुने? बार बार नित्य सुने, मन शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सुनो सदा। नारद जी महाराज ने देखा भागवत जी की महिमा सुनते भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख तब दूर हुआ जब उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना। भागवत वो शक्ति है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी मिटा देती हैं। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख चला गया तो आपका हमारा दुख भी मिट ही जाएगा। इसलिए भागवत ही दुख से हमें उबार सकते हैं और कोई नहीं है इस कली काल में। इसलिए भागवत की शरण में रहो, भगवान की शरण में रहो। कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनेगा तो क्या मुक्ति मिलेगी? हाँ, ये मान्य वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह, हाँ, धुंधकारी नाम के एक सज्जन तर गए। धुंधकारी नाम के आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संतों से प्रार्थना की, संतों ने फल दिया। फल खाने से उनकी पत्नी, फल खाया नहीं, गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ। बहन को पैसा देके बहन का बेटा खरीदा तो नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, बहुत सताता। धुंधकारी ने बड़े होके अपने पिताजी को खूब लाठियों से मारा। आजकल के बेटे अपने माँ बाप को मारते हैं, धुंधकारी बनते हैं। धुंधकारी ने खूब मारा अपने पिताजी को। कहाँ रखा है तुमने, पैसा दो। पैसे के लिए मारा और पिताजी ने जब कहा तूने सब बर्बाद कर दिया, लाठियों से जो बरसाया, तब उनके धुंधकारी तो मार के चला गया। पिताजी रो रहे थे, तब गौकर्ण जी आए, गाय के पुत्र, इसलिए नाम गौकर्ण। कान गाय की तरह, शरीर मनुष्यों की तरह, गौकर्ण। उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। अच्छा ये बताओ, इस संसार में हमारा क्या है? सवाल आप सबसे है हमारा। बताइए, इस संसार में हमारा, आपका क्या है? पत्नी आपकी है? आपकी पत्नी है तो फिर पत्नी छोड़कर चली क्यों गई?
पति आपका है तो पति छोड़कर चला क्यों गया? बेटा आपका है तो बेटा छोड़कर चला क्यों गया? बेटी आपकी है तो छोड़कर चली क्यों गई? ये शरीर आपका है तो एक दिन आपकी आत्मा ने शरीर को क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब ये शरीर भी अपना शरीर भी अपना नहीं है। एक दिन आपकी दाढ़ी मूछें सब जल जाएंगी चिता के संग, है ना। कुछ लोग देखो ना, मूछों के ताव जानते नहीं हो। एक सज्जन हमारे सामने आए, मूछों में हाथ घुमाने लगे। महाराज जी आपने हमारे बारे में सुना है? हमने कहा सुना तो है। क्या सुना है? हमने कहा आपकी मूछें एक दिन जल जाएंगी, ये सुना है। क्या बात करते हैं आप? हाँ, जब आप मरेंगे तो आपकी मूछें तो निकल के यहां बैठेंगी नहीं, आपकी मूछें भी आपके संग जल जाएंगी एक दिन चिता में। आपके यहां हाथ पांव पेट पीठ सब जलेगा। शरीर ही अपना नहीं है तो परिवार अपना कैसे हो सकता है? ये झूठी मोह ममता है। ना पड़े आप चक्कर में तो ही अच्छा है। अब आप कहें कि महाराज जी फिर क्या करें परिवार का? ना जी, छोड़ना नहीं है। परिवार में रहो, पत्नी पुत्र परिवार में रहो, सबके साथ रहो, परंतु आप संसार में ऐसे ही रहो जैसे कमल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ की एक बूंद उसे स्पर्श नहीं करती। संसार में रहो, भोगी बनकर नहीं, भक्त बन के रहो, योगी बनकर रहो। संसार में रहो, बेटा बेटी की मोह ममता हटाओ, भगवान का चिंतन करो। बच्चे अपना बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए, करेंगे खाएंगे, अपना तैयारी में लगो। ठीक है मेरी माँ, तो भगवान के यहां जाना है। ये शरीर अपना, ये शरीर हमारा नहीं है। आपका होए तो आप लोग अपने शरीर को रख लेना संभाल के, जाने के बाद भैया बचेगा। ये जिंदगी का ये दुनिया है साहब, अपने हिसाब से चलती है। समय होगा तो आएगी, नहीं होगा नहीं आएगी। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप जिंदा हैं या मर गए? फर्क पड़ेगा तो सिर्फ हमें पड़ेगा। हम मरे हैं सो हमें फर्क पड़ेगा। दुनिया तो 10-20 दिन रो धो के शांत हो जाए, भूल जाएगा। ये माहौल सब भुला देता है। इसलिए निवेदन करता हूं, यहां का काम बहुत हो गया, वहां की तैयारी में लगो। यहां तो 25, 50, 100 साल के लिए आए थे, बची आयु अब वहीं गुजारनी है। इसलिए जिंदगी किराए का घर है। यह शरीर ये हमारा नहीं है। अनिरुद्धाचार्य को भी ये शरीर भगवान ने किराए पर दे रखा है। एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा। ये हमारी वाणी हमें भगवान ने किराए से दी। अब इस वाणी से किसी को गालियां दे दो या किसी को अच्छे शब्द से प्रसन्न कर लो, अच्छी बातों से। समय पूरा होते ही सब छीन लिया जाएगा। हाथ हैं, किसी का गला दबाओ या किसी के चरण दबाओ, दोनों काम हो सकते हैं इस हाथ से। क्या करना है? हर घर में एक माँ मेरी है ना? हर घर में एक माँ है मेरी, और मैं सभी माँओं की सेवा जो मेरे से बनती है करता हूं साहब। आज मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इस बात का दुख है कि एक माँ हमें छोड़कर आज चली गई। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ भगवान के घर चली गई। इस बात का दुख है। और खुशी इस बात की है कि मैंने जाने के पहले उस माँ के चरण दबाए। जाने के पहले माँ ने उससे सुख दुख पूछा है।
मैंने समय दिया है। ये देखो मैं माँ के पाँव, जब जिंदा थी माँ तो मैं देखो माँ के चरण दबा रहा हूँ। ये तब की फोटो है। यही माँ है जिसके मैं चरण दबाता हूँ। फिर यही माँ जब हॉस्पिटल पहुँची तब की ये फोटो है। और अंत में जब माँ ने शरीर पूरा किया तब भी अच्छे समय में और इस समय में साथ बस यही है कि बस साथ रहें। जीवन का भरोसा नहीं है, श्वासों का भरोसा नहीं है। बच्चों की हर खुशी में तो माँ साथ थी, पर माँ के दुख में बच्चे साथ नहीं थे। इस बात का भी दुख है कि वो बच्चे आ जाते अंतिम संस्कार में तो अच्छा लगता, हमें भी, उन्हें भी शायद तसल्ली होती, पर नहीं आए। तो हमें इस बात की खुशी है कि चलो हमने उन माँ की जो सेवा बनी, सेवा की, चरण दबाने की सेवा, माँ को जिस प्रकार की सेवा बनी, जैसी व्यवस्था दे पाए, जो यहाँ माँओं की सेवा होती है, सेवा की। बच्चों ने घर से निकाल दिया तब ना माँ यहाँ आई। के बाद मिलेंगे सबसे। धुंधकारी ने अपने पिता को मारा, गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, उनका कल्याण हुआ। इसके बाद उसने अपनी माँ को मारा। माँ कुएं में कूद कर मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी माँ बाप को सताया, इसलिए प्रेत बनना पड़ा। अंत में धुंधकारी ने 5 वैश्याओं के संग रहने का निर्णय लिया और 5 वैश्याओं ने गला दबाया, जलते अंगार मुंह में डाले, धुंधकारी की मृत्यु हुई। धुंधकारी प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई और भागवत सुन के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर 7 दिन की कथा से बांस की समस्त 7 ग्रंथियां खुल गईं और धुंधकारी भगवत धाम को चला गया। यह भागवत जी की महिमा है। गौकर्ण जी ने जब भागवत सुनाई, धुंधकारी भागवत सुन के भगवत धाम को गया। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, यह सुंदर सा निरूपण। कथा श्रवण करने वाले श्रोता, कथा सुनाने वाला श्रोता, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्यो निस्पृहा, ऐसा वक्ता हो। और नारद जी महाराज ने कथा सुनी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया, सबको दर्शन देकर सबको आह्लादित किया। सब भगवत धाम को गए। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, सब परम धाम गए। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, नारद जी को, सनकादियों को हृदय से लगा के भगवान ने सबको परम धाम पहुंचाया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, पालन करते हैं संहार, उसी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। माँ कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी है, भगवान ने अपने आप को दिया है, उन पर कृपा हुई। भीष्म पितामह पर कृपा, उनके प्राण निकले। भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए प्राण निकले। भगवान ने पितामह की सदगति की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने ऐसा सवाल सुखदेव भगवान से पूछा। 7 दिन में परीक्षित को श्राप लगा है मरने का। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजा परीक्षित शुकताल गए हैं पुत्र को राजा बनाकर। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान का पूजन करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया,